हेलो माय डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट दिस फ्रिक्शन प्रॉब्लम। बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है, जेई एडवांस लेवल की प्रॉब्लम है। मैं आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा, गारंटी के साथ आपको समझ में आएगी। पूरा वीडियो जरूर देखना, ठीक है। सिंपली अपन प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम में दे रखा है द मास कैपिटल एम स्मॉल एम आर अरेंज सो इन द फिगर। यहाँ पर फिगर में जैसा दे रखा है वहाँ पर मास अपन को अरेंज कर रखे हैं, ठीक है। फिर उसने सिंपली दे रखा है यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू ब्लॉक म्यू वन। ये जो दो ब्लॉक है ना, इन दोनों के बीच अपन को कोफिशिएंट फ्रिक्शन म्यू वन दे रखा है। और इसने दे रखा है यहाँ पर बिगर ब्लॉक, ये जो बड़ा वाला ब्लॉक है, और सरफेस के बीच फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू टू दे रखा है। ओके, देन अपन को फाइंड करना है यहाँ पर एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एम। ये कैपिटल एम है ना, ये बड़ा वाला ब्लॉक, इसका एक्सेलरेशन क्या है वो अपन को फाइंड करना है, ठीक है। तो सिंपली अपन कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा। देखो मैंने यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाया इस तरह से। देखो इसको किस तरह से बनाएंगे, यहाँ पर मास अपन कैसे लगाएंगे। देखो सिंपली मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये पुली है तो पुली अटैच है। पुली से यहाँ पर देखो, यहाँ पर धागा जा रहा है, स्ट्रिंग जा रही है यहाँ से, और यहाँ से भी स्ट्रिंग पास हो रही है। ओके, देन इस तरह से पुली पर स्ट्रिंग पास हो रही है। क्योंकि पुली इस ब्लॉक से अटैच है इसलिए मैंने इस पर बनाया, ब्लॉक पुली को साथ में लेना होगा। अब सिंपली मैं बात करूँ तो यहाँ पर पुली, देखो यहाँ पर स्ट्रिंग में टेंशन हमेशा पॉइंट से अवे होता है, तो स्ट्रिंग यहाँ से कनेक्ट है तो पॉइंट से अवे, स्ट्रिंग में टेंशन टी अपन ने बना लिया, और यहाँ पर भी स्ट्रिंग में टेंशन टी होगा अवे। ओके, देन टेंशन मैंने बना लिया। अब मैं सिंपली बात करूँ, सबसे पहले होता क्या है, इसका वेट नीचे क्यों लगेगा, ग्रेविटी के कारण कैपिटल एम जी बना लिया अपन ने यहाँ पर, सिंपली इसका वेट बना लिया। अब यहाँ पर देखो स्ट्रिंग यहाँ पर भी कनेक्ट है, इसका मतलब यहाँ पर भी स्ट्रिंग कनेक्ट है तो टेंशन टी लगाएगी, टेंशन टी लगाएगी, स्ट्रिंग पॉइंट से अवे टेंशन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हुआ क्या, ये वाला ब्लॉक है ना, स्मॉल वाला ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक, ये देखो ये ब्लॉक इस साइड जैसे ही जाएगा ना, अपन एज्यूम कर लेते हैं इसका एक्सेलरेशन अभी क्या है, A1 अपन ने एज्यूम कर लिया, क्योंकि ब्लॉक श्योर है इस साइड जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग में टेंशन इस साइड, यहाँ पर इस साइड, तो इस साइड जाएगा, ये नीचे आएगा स्मॉल वाला ब्लॉक, ठीक है। तो सिंपली अपन ने एक्सेलरेशन A1 एज्यूम कर लिया। यहाँ पर देखो ये इस साइड जैसे ही गया, ये वाला स्मॉल वाला ब्लॉक है ना, इसने इस पर नॉर्मल लगाया, कितना लगाया अपन एज्यूम कर लेते, इसने नॉर्मल लगाया N1 एज्यूम कर लिया अपन ने, ठीक है। और इस पर कौन कौन सी फोर्सेज लगेगी, एक और यहाँ पर फोर्स लगेगा फ्रिक्शन, उसकी डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे वो भी आपको बताऊंगा। देखो सबसे पहले मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसका फ्री बॉडी डायग्राम, ब्लॉक एम है ना, इसका एक तो वेट नीचे क्यों लग गया, जो कितना हो जाएगा, स्मॉल mg हो जाएगा। और यहाँ पर देखो ये वाला ब्लॉक सिंपली स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो स्ट्रिंग से जब ये कनेक्ट है ना, इसका टेंशन लगेगा अपर डायरेक्शन में, टेंशन टी हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप देखिए, मैं आपको एक और बता देता हूँ, यहाँ पर सिंपली हुआ क्या, इस तरह से ये कनेक्टेड है, ठीक है ना। देखो ये स्ट्रिंग में टेंशन टी होगा क्योंकि ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, स्मॉल वाला ब्लॉक। ओके, देन यहाँ पर हुआ क्या, सिंपली यहाँ पर देखो ये ब्लॉक नीचे की ओर आने की कोशिश करेगा, ये स्मॉल वाला ब्लॉक है ना, स्मॉल एम मास वाला, वो नीचे की ओर जाएगा, तो यहाँ पर फ्रिक्शन बोलेगा कि भैया रेस्पेक्ट में यहाँ पर मोशन नहीं होना चाहिए, रिलेटिव मोशन को मैं नहीं होने दूंगा। तो फ्रिक्शन क्या करेगा, इसकी अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, स्मॉल वाले ब्लॉक पर अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, तो फ्रिक्शन इस पर सिंपली अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि ये जैसे नीचे जाने की कोशिश करेगा, फ्रिक्शन बोलेगा रुको रुको, यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में लगा दिया। अब यहाँ पर इस पर नॉर्मल इस डायरेक्शन है, इसने इस पर लगाया, तो सिंपली वापस बड़े वाले ब्लॉक में लगाया ना, इस पर वापस लगा दिया इसने N1, ठीक है, इसने एक्शन का रिएक्शन आ गया। ओके, अब मैं बात करूँ, इस पर अपवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगा, ये इससे अटैच, यहाँ पर देखो सिंपली यहाँ पर चिपका हुआ है ना, ये जैसे नीचे गया तो इस पर तो अपवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन, लेकिन इस पर बड़े वाले ब्लॉक पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा फ्रिक्शन, डाउनवर्ड में लग गया। ओके, इस पर डाउनवर्ड में लग गया। तो देखो अपन ने फ्री बॉडी डायग्राम इसका बना लिया है। सिंपली यहाँ पर हुआ क्या, एक और फ्रिक्शन है, इस पर लगेगा, इस पर फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि देखो ये ब्लॉक पर यहाँ पर म्यू2 फ्रिक्शन कोएफिशिएंट गिवन है अपन को, ठीक है ना। तो म्यू2 फ्रिक्शन कोएफिशिएंट जब गिवन है, तो ये ब्लॉक जैसे ही इस साइड जाएगा ना, तो इस पर फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है ना। तो वो सिंपली अपन मान एज्यूम कर लेते हैं FR1 मान लेते, ठीक है ना, FR1 मान लेते। ओके, इस डायरेक्शन में लगेगा इस पर, क्योंकि जैसे इस साइड जानेगा तो इस पर फ्रिक्शन बैकवर्ड में लगेगा, क्योंकि रिलेटिव मोशन को नहीं होने देगा फ्रिक्शन, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया है। और सिंपली अपन क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन बनाएंगे। किस तरह से इक्वेशन बनाएंगे, अपन ने इसका एक्सेलरेशन एज्यूम कर लिया इस डायरेक्शन में, ठीक है, A1 एक्सेलरेशन मान लिया। अब देखो सिंपली ये ब्लॉक है ना, सरफेस के ऊपर पड़ा है, सरफेस के ऊपर पड़ा है, इसका मतलब सरफेस ने इस पर क्या लगाया, नॉर्मल लगाया N, अपन ने एज्यूम किया नॉर्मल N लगाया, ठीक है। तो सिंपली मैं सबसे पहले इसकी बात करूं तो यहाँ पर इक्वेशन कैसे लिखूंगा, मेरे को पता है कि वर्टिकल डायरेक्शन में इसका मोशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होना चाहिए, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन ही नहीं है। तो देखो सिंपली इसका वेट नीचे की ओर लग रहा है, तो एक तो वेट आ गया नीचे की ओर कैपिटल mg, ठीक है, एक तो वेट इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस पर टेंशन लग रहा है जो कि पुली पर है, ठीक है। तो सिंपली डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस पर टेंशन हो गया एक,
ठीक है। और इस पर कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं, एक फ्रिक्शन लग रहा है इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन भी ऐड कर दूंगा। मैं सारी डाउनवर्ड डायरेक्शन को ऐड कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेज लग रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में जो भी फोर्सेज लग रहे हैं इक्वल होंगे, तभी तो नेट फोर्स जीरो होगा। ठीक है, तो डाउनवर्ड में एक तो फ्रिक्शन आ गया मेरा, और एक टेंशन आ गया, ये भी डाउनवर्ड में जो कि पुली पर है, तो ब्लॉक से कनेक्टेड है ये। ठीक है, एक इसका वेट नीचे की ओर mg। अब यहाँ पर सिंपली अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल लग रहा है, सिंपली नॉर्मल को माइनस कर दूंगा, नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में इसका कोई मोशन नहीं है। ठीक है, तो सिंपली मैंने जीरो कर दिया। यहाँ से मेरे पास नॉर्मल की वैल्यू आ गई, क्या आ गई, कैपिटल mg प्लस का t प्लस का फ्रिक्शन वैल्यू आ गई। तो फ्रिक्शन में मैं बता सकता हूँ फ्रिक्शन क्या है, ये वाला फ्रिक्शन है क्या, फ्रिक्शन की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ सिंपली यहाँ पर, फ्रिक्शन क्या है, म्यू इंटू नॉर्मल। ठीक है ना, नॉर्मल क्या है, नॉर्मल यहाँ पर मेरे को पता है n1 है, इसका मतलब म्यू, फ्रिक्शन कोफिशिएंट यहाँ पर म्यू1 है, देख लो यहाँ पर फ्रिक्शन कोफिशिएंट गिवन है म्यू1 है, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ म्यू1, और नॉर्मल क्या है, मैंने एज्यूम किया n1 है, तो सिंपली n1 आ गया मेरे पास। ठीक है, तो मेरे पास एक फर्स्ट इक्वेशन आ गई, यहाँ पर ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब सिंपली मैं यहाँ पर देखो इसका मोशन मैंने वर्टिकल, तो मैंने देखो नेट फोर्स जीरो कर दिया क्योंकि वर्टिकल में एक्सेलरेशन नहीं था। अब मैं सिंपली बात करूंगा ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन क्या है, तो मेरे को पता है कि इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में a1 है, इसका मतलब क्या हुआ, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में क्या है, इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है ना, इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में a1 है, इसका मतलब क्या हुआ, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा मेरे पास, एक तो टेंशन लग रहा है जो कि इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में, इसका मतलब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में जो भी फोर्सेज है सारे लिख रहा हूं यहाँ पर, एक टेंशन है इस डायरेक्शन में, एक और टेंशन है इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर सिंपली मैं प्लस का टी कर देता हूँ, एक टेंशन, ये वाला टेंशन यहाँ पर हो गया। ठीक है, एक इस पर कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं, एक यहाँ पर n1 है जो कि ऑपोजिट है, इसका मतलब माइनस करना होगा ऑपोजिट को। ठीक है, एक n1 लग गया, और इस पर कौन कौन, एक फ्रिक्शन लग रहा है इस डायरेक्शन में Fr1, इसको भी माइनस करना होगा, Fr1 माइनस कर दिया। ठीक है, और इस पर कोई फोर्सेज नहीं लग रहे, हॉरिजॉन्टल में आप देख सकते हो, एक टेंशन इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, दोनों को ऐड किया क्योंकि नेट एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, ये वाले फोर्सेज ज्यादा है, इसमें से अपन ने माइनस कर दिया जो भी बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहे थे, इक्वल टू नेट फोर्स इक्वल टू मास, इसका मास क्या है, कैपिटल एम है, एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पर एज्यूम किया था a1 है, सिंपली a1 हो गया। तो मेरे पास ये थर्ड इक्वेशन आ गई। ओके, मेरे पास थर्ड इक्वेशन आ गई, वर्टिकल डायरेक्शन में मैंने देख लिया और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी देख लिया। ठीक है, अब अपन बात करते हैं सिंपली इस ब्लॉक की, इस ब्लॉक की बात करूँ तो सिंपली हो क्या रहा है, इस पर नेट फोर्स क्या है, इक्वेशन कैसे लिखूंगा इसकी, मेरे को पता, अपन देखो एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि पता है कि यहाँ पर ये एक्सेलरेशन इससे अटैच है, यहाँ पर ब्लॉक, सॉरी ब्लॉक अटैच है इससे, तो नीचे की ओर आ रहा है, अपन एज्यूम कर लेते हैं इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड में अपन मान लेते हैं a2 है, अपन ने एज्यूम किया है। ठीक है, तो सिंपली मैं इसकी इक्वेशन कैसे लिख सकता हूँ, मेरे को पता है नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इसका मतलब ये डाउनवर्ड में जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका वेट ज्यादा है, तो यहाँ पर सिंपली इक्वेशन लिख दूंगा, वेट mg माइनस का अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्सेज क्या है, एक फ्रिक्शन है एक टेंशन है, तो माइनस का फ्रिक्शन माइनस का टेंशन इक्वल टू मास, नेट फोर्स इक्वल टू मास, इसका मास क्या है, ये नॉर्मल को कंसिडर नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये जो नॉर्मल लग रहा है, नॉर्मल इस डायरेक्शन में लग रहा है हॉरिजॉन्टल, मैं इसका मोशन वर्टिकल डायरेक्शन में देख रहा हूँ। ठीक है, तो सिंपली वर्टिकल डायरेक्शन में जो भी नेट फोर्स है इक्वल टू मास, इसका स्मॉल है में, एक्सेलरेशन अपना a2 हो गया, ये आ गई फोर्थ इक्वेशन अपन के पास। ठीक है, अब मैं सिंपली यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करूँ तो यहाँ पर मेरे को पता है कि ये जो बड़ा वाला ब्लॉक है ना, ये बड़ा वाला ब्लॉक जा रहा है इस साइड a1 एक्सेलरेशन से, इस साइड जा रहा है, तो यहाँ पर सिंपली ये भी तो इस साइड जाएगा ना, क्योंकि ये ब्लॉक सिंपली इससे अटैच है, इससे अटैच तो है, यहाँ पर देखो आप सिंपली देखो ब्लॉक कुछ इस तरह से अटैच है, तो ये वाला a1 एक्सेलरेशन से इस साइड जा रहा है सिंपली, तो ये वाला भी a1 एक्सेलरेशन से जाएगा ना इस साइड। ठीक है, तो सिंपली अपना मान लेते हैं यहाँ पर देखो इसका एक्सेलरेशन इस साइड क्या हो जाएगा, a1 हो जाएगा, श्योर है ना, a1 ही होगा। अपन के पास क्या होगा, एक और इक्वेशन आ जाएगी, किस तरह से आएगी, अपन को पता है कि इस पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ही फोर्स लग रहा है जो कि नॉर्मल n1 है। ठीक है, तो सिंपली नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन क्या है इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में a1 एक्सेलरेशन है, तो सिंपली फोर्स क्या है, n1 लग रहा है एक हॉरिजॉन्टल में, तो नेट फोर्स इक्वल टू, एक ही फोर्स है, नेट फोर्स इक्वल टू मास इसका स्मॉल m, एक्सेलरेशन क्या है a1, यहां पर मैं a1 लूंगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन a1 है इसका। ठीक है ना, तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 5। अब देखो सिंपली मेरे पास देखो यहाँ पर क्या हुआ, 5 इक्वेशन आ गई। ओके, मैं यहाँ पर एक फ्रिक्शन की इक्वेशन लिख सकता हूँ, देखो ये वाला फ्रिक्शन है ना, यहाँ पर देखो सिंपली यहाँ पर मैंने Fr तो बता दिया आपको, लेकिन ये वाला Fr1 क्या है, म्यू इंटू एन होगा, मेरे को पता है यहाँ पर नॉर्मल की वैल्यू कैपिटल एन है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर Fr1 की वैल्यू लिख सकता हूँ, सिंपली Fr1 क्या आ जाएगा मेरे पास, म्यू फ्रिक्शन कोएफिशिएंट और नॉर्मल, और फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू अपन को दे रखा है, म्यू2 दे रखा है यहाँ पर। ठीक है ना, तो सिंपली मेरे पास हो जाएगा यहाँ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू2 हो जाएगा, और नॉर्मल की वैल्यू कैपिटल एन ही है, तो मेरे पास ये Fr1 आ गया। सिंपली यहाँ पर नॉर्मल की वैल्यू मैं पुट भी कर सकता हूँ, देखो सिंपली आप देख सकते हो नॉर्मल वैल्यू की क्या है
यहाँ पर वैल्यू मेरे पास गिवन है कैपिटल एम जी प्लस का टेंशन प्लस का एफ आर, ठीक है। तो मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पर म्यू टू, ठीक है ना। यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास कैपिटल एम जी प्लस का टेंशन प्लस का फ्रिक्शन, कैपिटल एम जी प्लस का टेंशन प्लस का फ्रिक्शन आ गया, ठीक है ना। मैं वैल्यू पुट कर दी, ये मेरे पास एफ आर वन आ गया। ओके, देन अपन क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन कितनी आई मेरे पास, इक्वेशन जितनी भी आई ये 6 नंबर इक्वेशन हो जाएगी। अब देखो मैं सारी इक्वेशन लिख रहा हूँ यहाँ पर। देखो अपन के पास 6 इक्वेशन आ गई। अपन के पास वेरिएबल कितने हैं वो देखे अपन। सिंपली देख रहा हूँ यहाँ पर एक वेरिएबल कितने हैं। एक तो यहाँ पर नॉर्मल, ये वेरिएबल है अपना, एक नॉर्मल वेरिएबल है। एक यहाँ पर ये टेंशन, ये भी तो वेरिएबल है। ये तो मास गिवन है अपन को, वेरिएबल नहीं। ये वाला एक फ्रिक्शन, ये भी तो वेरिएबल है, ठीक है ना। एक ये फ्रिक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर नॉर्मल N1, ये भी तो एक वेरिएबल ही तो है, N1 एक वेरिएबल है, ठीक है। और यहाँ पर देखो टेंशन, टेंशन तो अपन लिख दिया, ठीक है। N1 आ गया, N1 भी लिख दिया मैंने। फ्रिक्शन FR1, FR1 और FR दोनों अलग अलग है, तो यहाँ पर FR1 ये भी तो मेरा वेरिएबल है। और यहाँ पर एक A1 एक्सप्रेशन, ये भी तो वेरिएबल है, ठीक है ना। और यहाँ पर कौन कौन से वेरिएबल है, एक A2, ये भी तो मेरा वेरिएबल है, एक्सप्रेशन A2, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं अपन किस कौन सा वेरिएबल है, जस्ट इतना ही वेरिएबल है। एक वेरिएबल कितने हैं अपन के पास, 1 2 3 4 5 6 7, 7 वेरिएबल है। तो सिंपली मेरे पास इक्वेशन भी 7 होनी चाहिए ना। तो एक और इक्वेशन आई अपन के पास, कहाँ से आएगी इक्वेशन, सिंपली मैं इक्वेशन बताऊंगा। एक देखो A1 एक्सेलरेशन A2 एक्सेस में रिलेशन क्या है वो अपन के पास आएगा। किस तरह से फाइंड करते हैं, जब भी ब्लॉक के अंदर अपन को रिलेशन फाइंड करना है रेस्पेक्ट में A1 और A2 किस तरह से रिलेट कर रहे हैं, तो अपन किससे फाइंड करते हैं, कंसेप्ट आता है सिग्मा ऑफ T डॉट A। T डॉट ए क्या होता है, 0 होता है। सिंपली ये कंसेप्ट होता है। इससे मैं आपको रिलेशन फाइंड करके बताऊंगा किस तरह से करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, अपन ने यहाँ पर एज्यूम किया था इसका एक्सप्रेशन क्या है, यहाँ पर A1 अपन ने एज्यूम किया था और इसका एक्सप्रेशन अपन ने डाउनवर्ड में एज्यूम किया था A2। अब देखो मैं इसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, इस बड़े वाले ब्लॉक के रेस्पेक्ट में इसका एक्सप्रेशन मैं फाइंड करूँ। देखो सिंपली अपन यहाँ पर बैठ के आप एज्यूम कर लो, यहाँ पर बैठे हो तो आपको क्या लगेगा। अब देखो मेरे को इसको रेस्ट पर लाना है, क्योंकि मैं इसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, तो मेरे रेस्ट पर लाना है। तो यहाँ पर इसका एक्शन इस डायरेक्शन में, तो मैं सिंपली इसको इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर दूँ और इसको भी इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दे दूँ, ठीक है ना। इसको भी इस डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन दे देता हूँ, ठीक है ना। मैंने एक्सेलरेशन दे दिया, तो मेरा सिंपली इस डायरेक्शन में था, मैंने इसको इस डायरेक्शन में दे दिया, ये रेस्ट पर आ गया मेरा सिंपली। तो मेरा ये ब्लॉक रेस्ट पर आ गया, ये रेस्ट पर आ गया। तो सिंपली हुआ क्या, अब मेरे को क्या लगेगा, मेरे रेस्पेक्ट में मेरे को लगेगा कि ये दीवार इस साइड आ रही है, ये वॉल है ना इस साइड आ रही है A1 एक्सेलरेशन से, सिंपली इस साइड आ रही है। अब देखो इस साइड आ रही है, तो सिंपली अपन क्या करें, यहाँ पर बात करूं, देखो इस स्ट्रिंग में टेंशन T होगा, ठीक है। इस डायरेक्शन में एक टेंशन T पॉइंट से अवे, ठीक है। तो यहाँ पर ये टेंशन, ये तो वर्टिकल लग रहा है टेंशन, इस तरह से ये वर्टिकल है, ठीक है ना। अब देखो ये जो वॉल है ना, इस पूरी वॉल की यहाँ पर टेंशन कितना लग रहा है, एक यहाँ पर T आया। अब देखो यहाँ पर 2T नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मेरे को जब पता है कि यहाँ पर ये टेंशन T, ये तो वर्टिकल टेंशन है, तो इसका कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब एक ही फोर्स लग रहा है जो कि यहाँ पर होगा T, ठीक है ना। क्योंकि सिंपली यहाँ पर एक ही फोर्स है, यहाँ पर ये वर्टिकल है, तो वर्टिकल का कंपोनेंट कभी नहीं आता है, वो तो T cos 90 0 कर देगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये T आया, एक टेंशन T, यहाँ पर भी T ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो पुली इस तरह से होती ना, यहाँ पर T, यहाँ पर T, यहाँ पर भी T, यहाँ पर भी T, यहाँ पर 2T होता क्रिएट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर T है, लेकिन यहाँ पर तो है ही नहीं, ये वर्टिकल डायरेक्शन में, इसलिए इसका कंपोनेंट आएगा, तो यहाँ पर T cos 90 हो जाएगा, जो कि क्या होगा, 0 होगा। इसलिए यहाँ पर एक ही टेंशन होगा, यहाँ पर T, यहाँ पर भी T। तो यहाँ पूरी वॉल के ऊपर कितना लग रहा है, T और T, 2T लगेगा टेंशन, ठीक है। तो सिंपली मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ यहाँ पर, देखो मेरा 2T टेंशन है, ओके। इसका एक्शन क्या है, A1 है। तो सिंपली देखो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टेंशन की सेम है, टेंशन भी इसी डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में, सेम है दोनों। तो सिंपली 2T डॉट A1 मेरा पॉजिटिव रहेगा। अब सिंपली मैं इस ब्लॉक की बात करूं, मेरे रेस्पेक्ट में ब्लॉक इस डायरेक्शन में जा रहा है, मेरे रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड में और इस पर टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक। एज्यूम कर लिया अपन ने, टेंशन और एक्सेलरेशन दोनों ऑपोजिट है, इसका मतलब क्या हुआ, नेगेटिव होगा। सिंपली यहाँ पर नेगेटिव का लिख दूंगा मैं, यहाँ पर TA2, ये चीज 0 हो जाएगी। यहाँ पर रिलेशन आ गया मेरे पास, ट्वाइस ऑफ A1 इक्वल टू A2। मेरे पास इक्वेशन नंबर 7 आ गई। 7 इक्वेशन है, 7 ही वेरिएबल है, कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल मेथड बताऊंगा आपको। देखो सिंपली मेरे पास 7 इक्वेशन है, 7 ही वेरिएबल है। किस तरह से, सबसे पहले आप बात करूं, यहाँ पर ये थर्ड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन में वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर 2T है, तो 2T तो मैं एज इट इज रख रहा हूँ, माइनस का N1 की वैल्यू क्या है मेरे पास गिवन है, इक्वेशन 5 से मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ N1 की, सिंपली पुट कर दूंगा, तो मेरे पास हो जाएगा MA1 हो गया, ठीक है। यहाँ पर FR1 माइनस का FR1 फ्रिक्शन, मेरे पास वैल्यू गिवन है भैया फ्रिक्शन की, तो मैं पुट कर दूँ 6 इक्वेशन से, सिंपली पुट कर रहा हूँ। माइनस का यहाँ पर μ2 हो गया और यहाँ पर कैपिटल MG है प्लस का टेंशन प्लस का FR,
ठीक है, वैल्यू पुट कर दी FR1 की मैंने, इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन है, तो सिंपली ma1 हो गया मेरा। सिंपल बताया। अब देखो यहाँ पर एक और वेरिएबल, देखो अभी इक्वेशन में पुट कर दिया मैंने, अब यहाँ पर एफ आर की वैल्यू क्या है पुट करूँ सिंपली। देखो यहाँ पर एफ आर की वैल्यू ये रही अपन के पास, सिंपली मैं वैल्यू सेकंड इक्वेशन से पुट कर सकता हूँ एफ आर की, सिंपली पुट कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2t माइनस का ma1, सारा एज इट इज लिखूंगा मैं यहाँ पर, μ2 कैपिटल mga प्लस का टेंशन, एफ आर की वैल्यू μ1 n1, ठीक है ना, μ1 n1। सिंपली आप कुछ मत करो, वैल्यू पुट करते जाओ बस। अब देखो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, अब देखो ये इक्वेशन आई मेरे पास, यहाँ पर वेरिएबल क्या क्या है, एक और n1 आ गया, तो सिंपली n1 की वैल्यू मेरे पास फिफ्थ इक्वेशन से पुट कर सकता हूँ, यहाँ पर पुट कर दूँ यहाँ पर, तो 2t माइनस का ma1 माइनस का μ2 कैपिटल mg प्लस का टेंशन μ1 n1 की वैल्यू ma फिफ्थ इक्वेशन से, तो यहाँ पर ma1 आ जाएगा सिंपली, यहाँ पर कैपिटल ma1 आ गया मेरा सिंपली। ओके, देन यहाँ पर मैं वेरिएबल देखूँ तो क्या है, एक तो मेरे को a1 एक्सप्रेशन जो कि फाइंड करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, a1 मेरे को रहने दो। यहाँ पर मेरे पास एक टेंशन एक और वेरिएबल है, तो सिंपली मैं टेंशन की वैल्यू पुट कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पर a1 आ जाएगा। सिंपली मैं टेंशन की वैल्यू ला रहा हूँ कहीं से, देखो फिफ्थ इक्वेशन, यहाँ पर फोर्थ इक्वेशन में देख सकता हूँ, फोर्थ इक्वेशन में आप देख सकते हो टेंशन मेरी वैल्यू आ जाएगी, टेंशन की वैल्यू फोर्थ इक्वेशन से लिख रहा हूँ सिंपली। देखो टेंशन क्या है मेरे पास फोर्थ इक्वेशन से, टेंशन इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल mg माइनस का फ्रिक्शन माइनस का ma2, ठीक है ना, इसको मैं सिंपली इस साइड लेके आ गया, टेंशन इस साइड गया, पॉजिटिव हो गया, मेरे पास ये आ गया। अब देखो टेंशन की वैल्यू मैं सिंपली किसके फॉर्म में फाइंड कर रहा हूँ, a1 की फॉर्म में, तो सिंपली मैं देखो यहाँ पर mg मेरा सही है, माइनस का फ्रैक्शन fr की वैल्यू क्या है मेरे पास, सिंपली μ1 n1, ठीक है, सिंपली पुट कर रहा हूँ यहाँ पर μ1 n1 माइनस का a2 की वैल्यू मेरे को a1 की फॉर्म में रखनी है, क्योंकि मेरे को यहाँ पर वेरिएबल और क्रिएट नहीं करना है, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर सिंपली a1 की फॉर्म में, a2 की वैल्यू क्या है, ट्वाइस ऑफ a1 है, ठीक है, सिंपली पुट कर रहा हूँ यहाँ पर ट्वाइस ऑफ a1 आ गया मेरा। ओके, देन यहाँ पर क्या है, एक और वेरिएबल n1 आ गया, तो यहाँ पर n1 को भी a1 की फॉर्म में पुट करना है मेरे को, सिंपली देखता हूँ मैं कहाँ पर n1 है, फिफ्थ क्वेश्चन देख सकते हो यहाँ पर ma1 है, सिंपली पुट कर रहा हूँ यहाँ पर हो जाएगा स्मॉल mg स्मॉल m है, ठीक है ना, μ1 ma1 आ गया मेरा, क्योंकि सिंपली n1 की वैल्यू मैंने आपको बताया यहाँ पर, देखो एक मिनट, हाँ ma1, ठीक है ना। ओके, ma1 आ गया माइनस का m, ट्वाइस ऑफ कर देता हूँ उसको मैं, ठीक है। अब देखो ये आ गया मेरे पास, ये टेंशन t आ गया। अब आप देख सकते हो यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है, टेंशन आ गया a1 की फॉर्म में, पुट कर दूंगा मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखो पुट कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ t की वैल्यू सिंपली मैं पुट कर रहा हूँ, देखना इजीली फाइंड करूंगा। यहाँ पर ये हो जाएगा μ1 ma1 आ गया माइनस का ट्वाइस ऑफ ma1। ओके, मैंने टेंशन रख दिया यहाँ पर, सिंपली माइनस का ma1 है सिंपली, ठीक है, ये माइनस का हो गया। अब यहाँ पर माइनस का है, तो यहाँ पर सिंपली मैं नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पर μ2 कैपिटल mg और प्लस का, सॉरी यहाँ पर ये ना एडिशन था, ठीक है ना, प्लस का था। ओके, यहाँ पर ये करेक्शन हो गया, ये प्लस साइन है, ठीक है ना, तो टेंशन प्लस का है, ठीक है ना। अब देखो टेंशन की वैल्यू यहाँ से मैं पुट कर देता हूँ, टेंशन की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास mg, ठीक है ना, mg माइनस का फ्रिक्शन माइनस का, सॉरी मैं फ्रिक्शन नहीं यहाँ पर, ओके ये वाला वैल्यू पुट करनी मेरे को, ठीक है ना, तो यहाँ पर mg माइनस का μ1 ma1 माइनस का ट्वाइस ऑफ ma1। ओके, देन ये वाला हो गया मेरे पास, ठीक है। अब मैं सिंपली यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर देखो टेंशन की वैल्यू मैंने पुट कर दी यहाँ पर, देखो अब μ1 ma1 हो गया प्लस का μ1 ma1, ठीक है ना, इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है ना, मैंने पुट कर दिया, तो मेरे पास पूरी इक्वेशन किस में आ गई, a1 की फॉर्म में आ गई। तो मैं सिंपली आपको कैलकुलेट कर रहा हूँ, देखो सिंपली मैंने देखो इसको पूरा कैलकुलेट कर इस तरह से लिख दिया। अब यहाँ पर मेरे a1 जो भी वेरिएबल है, a1 को मैं सारा इस साइड लेके आ रहा हूँ। देखो एक तो ये मेरा है, एक a1 ये है, एक a1 है, यहाँ पर देखो एक और ये a1 इसमें भी आ रहा है, इस टर्म में भी a1 आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो ये वाली टर्म सारी मैं उधर लेके जा रहा हूँ, बाकी यहीं पर रहने देता हूँ। तो ट्वाइस ऑफ mg मेरा यहीं पर रहा एज इट इज, ठीक है, और यहाँ पर ये वाली टर्म भी मेरी यहीं रहेगी, तो माइनस का μ2 कैपिटल mg लिख दे रहा हूँ, और यहाँ पर ये वाली टर्म भी यहीं रहेगी, तो माइनस का μ2 स्मॉल mg लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर कौन कौन सी टर्म रहेगी, यहाँ पर तो आ रहा है वेरिएबल, ठीक है, इतनी ही रहेगी मेरी टर्म। ओके, देन ये वाली सारी उधर लेके जाऊंगा, तो इक्वल टू आ जाएगा कैपिटल m तो मेरा एज इट इज था, तो कैपिटल m a1 तो मेरा रह गया, और यहाँ पर ये क्या आया एडिशन में हो जाएगा ट्वाइस ऑफ μ1 स्मॉल m a1, ठीक है ना, और प्लस का यहाँ पर 4 टाइम्स स्मॉल m a1 प्लस का स्मॉल m a1 आ गया। और यहाँ पर कौन कौन से आया, यहाँ पर
ओके देन यहाँ पर देखो म्यू टू स्मॉल एम, हाँ ठीक है मैंने लिख दिया। अब ये वाला नेगेटिव में चला जाएगा, ठीक है, तो ये वाला सिंपली हो जाएगा नेगेटिव का म्यू वन म्यू टू स्मॉल एम ए वन हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला टर्म नेगेटिव में चला जाएगा वापस, ट्वाइस ऑफ यहाँ पर हो जाएगा म्यू टू एम ए वन हो जाएगा। और ये वाला भी एडिशन में आ जाएगा म्यू वन म्यू टू एम ए वन, ठीक है ना। अब देखो सिंपली अपन इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर तो मेरा क्या आ रहा है, यहाँ पर ए वन पूरा मैं कॉमन लूँगा, तो यहाँ पर देखो एक ये वाली टर्म एम ए वन है, ये भी एम ए वन है, ये तो 5 हो जाएगा, 5 एम ए वन हो जाएगा, ठीक है। अब सिंपली मैं देखूँ यहाँ पर देखो मेरा म्यू वन म्यू टू एम ए वन, ठीक है ना, ये देखो ये आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, मेरे आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो कैंसिल आउट हो गए वो तो, ठीक है। और ये मेरा कितना बन गया है, ये दोनों टर्म्स ऐड होके 5 एम ए वन बन गया मेरा। अब देखो सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, देखो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, जी कॉमन ले लेता हूँ, सिंपली जी कॉमन ले रहा हूँ यहाँ से, तो मेरा यहाँ पर रहेगा 2m माइनस का म्यू टू कैपिटल एम रहा, और यहाँ पर मैं क्या रहा माइनस का म्यू टू स्मॉल एम, ये मेरे पास डाटा रहा, और यहाँ पर मैंने जी कॉमन ले लिया। ओके देन अब अपन इक्वल साइन है, यहाँ पर सिंपली मैं लिख रहा हूँ a1 कॉमन ले रहा हूँ पूरा, तो यहाँ पर मेरे पास एक तो ये कैपिटल एम रहा डाटा, कैपिटल एम प्लस का यहाँ पर क्या रहा मेरे पास ट्वाइस ऑफ म्यू वन स्मॉल एम रहा, प्लस का यहाँ पर क्या रहा 5m a1 हो गया ये तो सिंपली यहाँ पर मेरे पास 5m रह गया, क्योंकि a1 तो मेरा कोएफिशिएंट है, इन दोनों को ले लिया। अब यहाँ पर सिंपली ये तो कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पर क्या रहा माइनस का 2 म्यू टू एम, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस का 2 म्यू टू स्मॉल एम, ठीक है ना, ये चीज़ हो गई अपन के पास। और यहाँ पर a1 मैंने कॉमन लिया, तो a1 सिंपली मेरा बाहर चला गया। अब मेरे को a1 फाइंड करना है, तो ये वाला टर्म अपॉन में आता है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में अब a1 के, ठीक है, तो सिंपली मैं अपॉन में लेके जा रहा हूँ इसको। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ एज इट इज, इसको 2m हो गया, यहाँ से माइनस का म्यू टू कॉमन भी ले सकता हूँ, तो माइनस का म्यू टू मेरा कॉमन आ गया, और यहाँ पे कैपिटल एम स्मॉल एम आ गया, और ये वाला मेरा सिंपली जी हो गया। ओके देन इसको मैं अपॉन में लेके आ रहा हूँ, देखिए सिंपली यहाँ पर ये वाला कैपिटल एम है, ठीक है ना, ये कैपिटल एम आ गया मेरे पास, ठीक है, प्लस का। अब यहाँ पर क्या रहा मेरे पास, यहाँ पर देखो ये वाला 5m है, ठीक है ना, तो सिंपली मेरे पास हो गया ये 5m हो गया, ये वाला टर्म मैंने पहले लिख दी, ठीक है। यहाँ पर क्या है मेरे पास, यहाँ पर 2 कॉमन ले लेता हूँ, ट्वाइस ऑफ, ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया प्लस का 2 कॉमन आ गया, यहाँ से म्यू वन स्मॉल एम आ गया, माइनस का यहाँ पर म्यू टू स्मॉल एम आ गया, ठीक है ना, ये वाला डाटा आ गया मेरे पास। ये वाला वैल्यू क्या है a1 एक्सप्रेशन में, ठीक है ना। अब सिंपली यहाँ पर क्या सकते हो आप, यहाँ पर देखो यहाँ पर स्मॉल एम कॉमन ले सकते हो इन सब टर्म में, तो यहाँ पर मेरा फाइनल आंसर आएगा ट्वाइस ऑफ एम माइनस का म्यू टू, यहाँ पर कैपिटल एम माइनस का स्मॉल एम आ गया, और ये जी चला गया, ठीक है ना। अपॉन में क्या आ गया मेरे पास, यहाँ पर अपॉन में आ गया कैपिटल एम प्लस का स्मॉल एम मैं कॉमन ले रहा हूँ यहाँ पर, तो सिंपली मेरे पास 5 प्लस का यहाँ पर ट्वाइस ऑफ, यहाँ पर ट्वाइस ऑफ कॉमन आ गया मेरे पास, और यहाँ पर म्यू वन माइनस का म्यू टू चला गया, ठीक है ना, स्मॉल एम मैंने कॉमन ले लिया पूरा। तो ये मेरे पास वैल्यू आई a1 की, ये a1 एक्सप्रेशन अपन ने एज्यूम किया था ना, तो ये देखो अपन ने एज्यूम किया था इसका एक्सप्रेशन इस डायरेक्शन में a1 है, और अपन को फाइंड भी यही करना था, यहाँ पर फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक m, कैपिटल M का फाइंड करना था। एक्सेलरेशन अपन ने a1 एज्यूम किया था, और अपन के पास सिंपली एक्सेलरेशन आ चुका है। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है, ठीक है ना। सिंपली इक्वेशन बनाना कैसे है वो मैंने आपको बता दिया, तो आई होप आपको ये कंसेप्ट जरूर क्लियर हो गया होगा। एडवांस प्रॉब्लम है ये।